Hello students, in today's lecture of the amalgamation we are starting with the most important point, that is the type of the amalgamation. That is two type of the amalgamation is there: amalgamation in nature of merger and amalgamation in the nature of the purchase. In your examination they will ask any one point or any one type you have to create, or you have to make the balance sheet according to the in nature of the merger and in nature of the purchase according to the given in your examination. So this is the most important point of the amalgamation as per the examination point of view. So let's start with the understanding of the amalgamation in nature of merger and in nature of the purchase. First we are talking about the amalgamation in the nature of the merger. इसका मतलब क्या होता है कि अगर सिर्फ मर्जर के हिसाब से अमलगामेशन होता है, यानी कि एक कंपनी दूसरी कंपनी को परचेज नहीं कर रही है, ऐसा नहीं होता. इसमें सिर्फ दो कंपनियों साथ में मिलके यानी कि मर्ज हो जाती है एक दूसरे में और साथ में बिजनेस करती है, तो यहाँ पे परचेज प्राइस पे होंगे या गुडविल और कैपिटल रिजर्व क्रिएट होंगी, ऐसा नहीं होता है. यहाँ पे 4 पॉइंट्स दिए गए हैं जो कंडीशन पे मर्जर स्टार्ट होता है. फर्स्ट कंडीशन इज असेट एंड लायबिलिटी ऑफ द ओल्ड कंपनी मस्ट बी ट्रांसफर इन द न्यू कंपनी एट द सेम फिगर. यानी कि जो भी ट्रांसफर इस प्राइस पे असेट या बिल्डिंग परचेज हुई है, ऐसा कुछ नहीं होता है. मर्जर में सिर्फ क्या होता है कि जो भी ओल्ड कंपनी के असेट और लायबिलिटी थे डायरेक्टली वो न्यू कंपनी में ट्रांसफर हो जाएंगे विद द सेम फिगर. देन the shareholder holding a 90% of the face value of the old company shares must become a shareholder of the new company. 90% of the shareholders of the old company will transfer and they will get the new shares. Right? Then third point, the equity shareholders of the old company must be paid in the form of the share of the new company. यानी कि पुराने जो भी शेयर होल्डर्स हैं उसको सिर्फ नई कंपनी के शेयर होल्डर्स मिलेंगे, उसको कैश में के कोई भी पेमेंट नहीं होगा क्योंकि ये मर्जर है, परचेज नहीं है. देन पॉइंट द नेक्स्ट पॉइंट इज द इंटेंशन मस्ट बी कंटिन्यू द बिजनेस ऑफ द ओल्ड कंपनी आफ्टर द अमलगामेशन. ओल्ड कंपनी का ही बिजनेस कैरी फॉरवर्ड करने का इंटेंशन होना चाहिए इन द नेचर ऑफ मर्जर में. एंड no changes in the value of the asset and liability of the old company must be made in a new company. asset and liability में कोई भी changes नहीं होगा, as it is same figure से new company में वो आ जाएंगे. सो ये कंडीशन है इन द नेचर ऑफ मर्जर की. यानी कि मर्जर में क्या होगा, सिर्फ दो कंपनियों के असेट क्लब होंगे और पुरानी कंपनी के जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उसके बदले में उसको नए कंपनी के शेयर्स मिलेंगे. राइट और अगर जो भी डिफरेंस होगा वो कहाँ पे ट्रांसफर होगा, वो होगा जनरल रिजर्व में या तो P&L अकाउंट में. सो अगर जो भी हम ट्रांसफर डिफरेंस कैसे होता है, जैसे कि जितने शेयर्स थे उससे कम या ज्यादा शेयर्स न्यू कंपनी के मिले हैं, राइट तो अगर ऐसी सिचुएशन आएगी तो वो डिफरेंस होगा वो जनरल रिजर्व में या तो P&L में ट्रांसफर हो जाएगा. सो ये है नेचर ऑफ मर्जर. अब नेचर ऑफ परचेज की बात करते हैं. नेचर ऑफ परचेज में क्या होता है, जैसे ही अब तक हमने सम किए थे कि एक कंपनी दूसरी कंपनी की असेट है वो स्पेसिफिक वैल्यू पे परचेज कर रही है, ओल्ड कंपनी के शेयर न्यू कंपनी के बदले में थोड़ी अमाउंट यानी कि 90% ऑफ होल्डिंग जो भी शेयर होल्डर्स है उसको न्यू कंपनी के शेयर्स दे रही है. वो जितने भी असेट एंड लायबिलिटी टेकन ओवर करना चाहती है वो उतने ही टेकन ओवर करेगी. उसके बदले में कैश पेमेंट भी हो सकता है, उसके बदले में इक्विटी शेयर और डिबेंचर्स भी हो सकते हैं. तो अब तक जितने भी हमने सम किए हैं वो काइंड थे नेचर ऑफ परचेज के. और इसमें या तो गुडविल क्रिएट होगी या तो कैपिटल रिजर्व क्रिएट होगा. याद रखना है, मेन पॉइंट यही है, मर्जर में सिर्फ मर्ज करके लेना है और जो भी डिफरेंस होगा वो ट्रांसफर हो जाएगा जनरल रिजर्व या तो P&L अकाउंट में. बट इन द नेचर ऑफ परचेज में जो भी डिफरेंस होगा वो क्रिएट होगा आइदर अ गुडविल आइदर अ कैपिटल रिजर्व. राइट
एक इलस्ट्रेशन देखेंगे जिससे आपको समझ में आ जाए। इलस्ट्रेशन नंबर 10। The Arun Limited and Sandhya Limited were amalgamated on the 1st April 2012. A new company, Prabhat Limited, was formed to take over the business of the existing companies. Here correction है, 10 की जगह पे आपको 100 लिखना है। Then दोनों की बैलेंस शीट दी गई है, अरुण एंड संध्या, एंड न्यू कंपनी आर नेम एज प्रभात लिमिटेड। एडिशनल इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। 13% of the debenture holder of the Arun Limited and Sandhya Limited are discharged by the Prabhat Limited, issuing the such number of the 15% in debenture of rupees 100 each. So the maintain the same amount of the interest. यानी कि पुराने डिबेंचर होल्डर्स को न्यू डिबेंचर्स मिलेंगे विद द नो लॉस ऑफ द इंटरेस्ट, यानी कि अमाउंट सेम होना चाहिए इंटरेस्ट का। तो ये पॉइंट भी हमने पहले किया है, राइट। Then point number 2, preference shareholders of the two companies issued a equivalent number of the 14% share of the Prabhat Limited as a price of the 125. So जितने भी अमाउंट के प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है उसको नई कंपनी के भी प्रेफरेंस शेयर मिलेंगे विद द प्राइस ऑफ 125. Then Prabhat Limited will issue a 4 equity share of the each equity share of the Arun Limited and 3 equity share each equity share of the Sandhya Limited. The shares are to be issued at a price of 35 each and having the face value of rupees 10 per share. Then investment allowances reserved to maintain for the 2 years more, यानी कि investment allowances जो भी है वो as it is maintain करने हैं for the 2 years. Assuming the amalgamation in the two form, prepare a balance sheet of the Prabhat Limited as on 1st April 2012 in the nature of merger and the nature of purchase. That means in the form of the merger, in the form of the purchase. आपको दोनों सिचुएशन में बैलेंस शीट बनानी है प्रभात की। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं अमालगामेशन इन फॉर्म ऑफ द मर्जर। तो हम पहले स्टार्ट करेंगे इन फॉर्म ऑफ मर्जर से। यहाँ पे मर्ज हो रही है, दो कंपनियां सिर्फ मर्ज हो रही है, तो असेट कितने टेकन हो रहे हैं वो तो हो ही नहीं रहे हैं, यानी कि वो तो सिर्फ सेम अमाउंट से वहीं पे क्लब होके लिखे जाएंगे। बट यहाँ पे सिर्फ हमें डिफरेंस फाइंड करना है कि कितना जनरल रिजर्व या तो पीएनएल में ट्रांसफर होगा। तो उसके लिए हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि न्यू कंपनी के जितने भी इक्विटी शेयर या तो प्रेफरेंस शेयर हैं उसमें कितना उसको न्यू शेयर्स कितने मिलेंगे इन द फॉर्म ऑफ द ओल्ड के कंपेयर में न्यू कंपनी के कितने शेयर्स मिलेंगे, और उसके साथ साथ ओल्ड के कंपैरिजन में न्यू कंपनी के कितने डिबेंचर्स भी मिलेंगे, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद द अरुण लिमिटेड। अरुण लिमिटेड के न्यू शेयर्स, न्यू पुरानी कंपनी के जितने भी शेयर होल्डर्स है उसे नई कंपनी के कितने शेयर्स मिलेंगे उसकी कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। So preference share of the two company issued a equivalent number of the 14% preference share of the Prabhat Limited as a price of 125. यानी कि हमें इक्विवेलेंट यानी कि एग्जैक्ट अमाउंट हमें फाइंड करनी है कि उतने ही अमाउंट के न्यू शेयर्स एट अ प्राइस ऑफ 125 इश्यू होंगे। सो उतने ही इक्विवेलेंट नंबर हैं, यानी कि अरुण के प्रेफरेंस शेयर कितने हैं 7,68,000 7,68,000 ऑफ रुपीज 100 ईच, यानी कि नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर कितने हैं 7680। सो प्रेफरेंस शेयर है 7860 और वो हमें इश्यू होंगे 125 पे, यानी कि टोटल अमाउंट आएगी 9,60,000। टोटल अमाउंट कितनी आएगी 9,60,000। उसकी पार वैल्यू है 100 रुपीज और 25% प्रीमियम के साथ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को न्यू कंपनी के अरुण लिमिटेड के शेयर्स न्यू कंपनी में 125 से मिलेंगे टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। नाउ अब हम बात करते हैं इक्विटी शेयर की। अरुण लिमिटेड का इक्विटी शेयर का रेशियो क्या है 4 equity share of the each equity shareholders of the
अरुण लिमिटेड, यानी कि जिसके पास एक शेयर है उसे 4 शेयर मिलेंगे। तो यहाँ पे इक्विटी शेयर्स कितने हैं? 20,400. सो टोटल नंबर ऑफ शेयर इश्यूड बाय द न्यू कंपनी, that is 20,400 into 4, that is 81,600. 81,600 at rupees 35. At rupees 35. Total amount is 28,56,000. How much amount is this? 28,58,000. So total amount is 28,56,000 plus 9,60,000. 38,16,000. सो पुराने जितने भी प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर हैं उसके बदले में विद द प्रीमियम दे विल रिसीव दिस अमाउंट ऑफ द नंबर ऑफ शेयर्स। तो नई कंपनी के शेयर की वैल्यू दोनों को मिला के 38,16,000 होगी। तो पुरानी कंपनी यानी कि जब भी ये नई कंपनी में ट्रांसफर हो रहे थे तब अरुण लिमिटेड के एक्चुअल में कितने शेयर्स थे? तो इक्विटी शेयर्स थे 20,40,000 एंड प्रेफरेंस शेयर थे 7,68,000. So 20,40,000 and 7,64,000. Total is 28,08,000. So जो भी अमाउंट है 28,08,000 उसके बदले में नई कंपनी के 38,16,000 रुपीज मिल रहे हैं, यानी कि कितने ज्यादा मिल रहे हैं? तो ज्यादा मिल रहे हैं 10,08,000 रुपीज। कितने मिल रहे हैं? 10,08,000। इसे हम डिफरेंस कहेंगे और ये डिफरेंस हम कहाँ लेके जाएंगे? जनरल रिजर्व या तो पीएनएल में। सो या जनरल रिजर्व में लेके जाएंगे या पीएनएल में, वो बाद में कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे डिफरेंस की अमाउंट सिर्फ फाइंड करनी है। तो अरुण लिमिटेड की डिफरेंस की अमाउंट आई 10,08,000 रुपीज, राइट। अब सिमिलरली संध्या लिमिटेड की एंट्री करते हैं। संध्या लिमिटेड की एंट्री में सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेफरेंस शेयर की। प्रेफरेंस शेयर है 4,20,000 of rupees 100 each. That means 4,200 number of shares at rupees 125. 5,25,000 preference shareholders. Then equity share. Equity shareholders को मिलेंगे 1 equity shareholders will receive a 3 equity share. So जिसके पास एक शेयर है उसे 3 शेयर मिलेंगे। तो टोटल शेयर्स in the equity share for the Sandhya Limited is 17,400. So 17,400 into 3, it will come 52,200 at rupees 35. $18,27,000. तो टोटल अमाउंट कितनी आई? 23,52,000. कितनी आई? न्यू कंपनी में कितने होल्डिंग मिलेगी? 23,52,000. और पुरानी संध्या लिमिटेड में होल्डिंग कितनी थी? तो क्या प्रेफरेंस शेयर थे 4,20,000 और इक्विटी शेयर थे 17,40,000. 17,40,000 plus 4,20,000. टोटल आए 21,60,000. कितना एक्स्ट्रा अमाउंट मिला? एक्स्ट्रा अमाउंट विल कम 23,52,000 minus 21,60,000. It will come 1,92,000. कितना अमाउंट आया? 1,92,000. So this is the difference. It will transfer to general reserve or PNL. ठीक है,
तो टोटल बैलेंस देख लेते हैं 10,08,000 प्लस 1,92,000, दैट इज 10,08,000, सॉरी 1,92,000. Total amount is 12 lakh. यानी कि टोटल 12 लाख की अमाउंट जनरल रिजर्व या तो पीएनएल में ट्रांसफर होगी. तो पहले तो जनरल रिजर्व की बैलेंस देख लेते हैं. तो जनरल रिजर्व टुगेदर दोनों कंपनियों के साथ में जनरल रिजर्व है 5,76,000 प्लस 3,84,000. तो टोटल अमाउंट है 9,60,000. सो 12 लाख में से 9,60,000 अमाउंट हम कहाँ लेके जाएंगे, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे. बाकी की अमाउंट है 2,40,000 रुपीज, वो हम पीएनएल में लेके जाएंगे. समझ में आया? तो ये डिफरेंस फाइंड किया, 9,60,000 का जनरल रिजर्व में लेके जाएंगे और 2,40,000 वो पीएनएल में लेकर जाएंगे. दिस इज द नेचर ऑफ मर्जर. अब डिबेंचर्स की भी कैलकुलेशन कर लेते हैं. डिबेंचर की कैलकुलेशन में क्या दिया गया है, 13% डिबेंचर ऑफ द अरुण लिमिटेड एंड संध्या लिमिटेड आर डिस्चार्ज बाय द प्रभात लिमिटेड इश्यूइंग द such number of the its 15% debenture of ₹100 each to maintain the same amount of the interest. So पहले इंटरेस्ट की अमाउंट फाइंड कर लेते हैं. तो पहले करेंगे हम अरुण लिमिटेड की. अरुण लिमिटेड के डिबेंचर्स हैं 1,20,000. 1,20,000 के 13%. द इंटरेस्ट वैल्यू इज 15,600. It should be maintained even after the 15% debenture are to be issued. That means if it is a 15%, so what about the 100%? So 15,600 into 100 divide by 15. That is 1,04,000. So new 15% debentures would be 1,04,000. और एक्चुअल में डिबेंचर्स कितने के थे, 1,20,000 के. तो यहाँ पे लेसर अमाउंट मिल रही है तो हो जाएगी माइनस में 1,04,000 minus 1,20,000. That means minus 16,000. This is the less amount are receiving the debenture holders. That means the debenture, that is the liability, are reduced by 16,000. Now, before that 1,20,000 would be paid to the debenture holders. In the new company, it will paid 1,04,000. That means the debenture, that is liability, is reduced by the 16,000. So it is benefit for the company, right? For the new company. So it will added to the P&L account. It will added to P&L account. तो ये कहाँ पे हम ट्रांसफर करेंगे, पीएनएल में अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे. क्या करेंगे, ऐड करेंगे. पीएनएल में क्या करेंगे, ऐड करेंगे. ये थी अरुण लिमिटेड की बात. अब हम करेंगे संध्या लिमिटेड की बात. संध्या लिमिटेड की इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी है, दैट इज 67,200 एट 13% इंटरेस्ट. So interest is 8,736. 67,200 into 13%. This interest should be maintained even after the 15% of debenture is given. So it is a 15%. So what about the 100%? So 8,736 into 100 divided by 15.
that is 58,240. So new 15% debentures will be 58,240 and old debentures कितने थे? Old debentures थे 67,200 के. Again the liability will be reduced of rupees 8,960 की वैल्यू से क्या हो गई? लायबिलिटी कम हो गई. तो जो ये लायबिलिटी कम हो गई है वो हम कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे? पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे. क्या करेंगे? पीएनएल में प्लस करेंगे. समझ में आया? तो जब भी इन नेचर ऑफ मर्जर की बात हो रही होगी तो नए शेयर और पुराने शेयर का भी डिफरेंस निकालेंगे और नए शेयर दोनों कंपनी के नए पुराने शेयर और जो भी इंटरेस्ट पेमेंट हो रही है इन द न्यू कंपनी उसका डिफरेंस निकालेंगे. डिफरेंस जनरल रिजर्व या पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे. अगर लायबिलिटी बढ़ती है तो ऐड होंगे. अगर लायबिलिटी कम हो रही है तो हम प्लस करेंगे. जैसे यहाँ पे लायबिलिटी कम हो रही है सो यहाँ पे पीएनएल में हम प्लस करें. अगर लायबिलिटी बढ़ती है तो हम जनरल रिजर्व और पीएनएल में से एडजस्ट करेंगे. राइट. तो अब हम इन द नेचर ऑफ मर्जर के हिसाब से हम बैलेंस शीट बनाएंगे. बैलेंस शीट ऑफ द न्यू कंपनी प्रभात लिमिटेड एज पर नेचर ऑफ मर्जर. अब मर्जर की बात में क्या होगा? हम लायबिलिटी और असेट ऐसे बैलेंस शीट बनाएंगे. असेट का सिर्फ टोटल करना है. तो यानी कि लैंड एंड बिल्डिंग हो गई. लैंड एंड बिल्डिंग अरुण की 11,04,000 है और संध्या की 6,60,000 है. तो दोनों की मिला के कितनी अमाउंट मिलेगी हमें? 17,64,000. देन प्लांट एंड मशीनरी दोनों की मिला के हो जाएगी 12,84,000. देन इन्वेस्टमेंट 3 लाख रुपीज. सिर्फ कुछ नहीं करना है, जो भी दोनों की असेट दी गई है उसका टोटल करके हमें न्यू बैलेंस शीट में लिखना है इन द नेचर ऑफ मर्जर. इन्वेस्टमेंट में सिर्फ ऐसे ही क्लब हो जाएंगे. देन स्टॉक 14,25,000. Then debtors 13,60,000. Then bills receivable 80,000 and cash and bank balance of rupees 15,26,400. सिर्फ टोटल ही करना है. राइट. अब लायबिलिटी के साइड सबसे पहले आएगा इक्विटी शेयर. तो इक्विटी शेयर हम कैसे लिखेंगे? जो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है. राइट. सो यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर की कैलकुलेशन हो चुकी है. इक्विटी शेयर है 81,600 फॉर अरुण लिमिटेड एंड फॉर संध्या लिमिटेड के हैं 52,200. बट यहाँ पे 35 और यहाँ पे भी 35 की प्राइस पे है. बट एक्चुअल में फेस वैल्यू कितनी है? बाकी की अमाउंट प्रीमियम होगी. राइट. सो वो सिक्योरिटी प्रीमियम में आएगी. सो 81,600. So total 81,600 plus 52,200, that is 1,33,800. Total number of shares is 1,33,800 into rupees 10 each. It will come 13,38,000. बाकी की अमाउंट क्या होगी? सिक्योरिटी प्रीमियम की. तो वो जब सिक्योरिटी प्रीमियम कैलकुलेट करेंगे तब लिखेंगे. बाद में प्रेफरेंस शेयर
प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की वैल्यू कहाँ से मिलेगी, वो भी हमने कैलकुलेट करके रखी है. दैट इज टोटल नंबर ऑफ द प्रेफरेंस शेयर इज 7860 एंड 4200. सो टोटल इज 7860 प्लस 4200 दैट इज 12,060. सॉरी, यहाँ पे 7680 है. सो 7680 प्लस 4200 टोटल इज 11,880. टोटल अमाउंट इज 11,880. बैलेंस कितनी है, ऑफ 100 ईच, ऑफ 100 ईच. सो यहाँ पे आएंगे 11,88,000. यहाँ पे कितने आएंगे, 11,88,000. अब हम लिखेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम. सिक्योरिटी प्रीमियम की अमाउंट कहाँ से लेंगे, वो भी यहाँ पे हमने सभी कैलकुलेशन के हिसाब से ही लेंगे. यहाँ पे 100 रुपीज प्राइस है, यहाँ पे प्रीमियम की अमाउंट कितनी होगी, 25. तो 7680 इंटू 25. सो प्रीमियम की अमाउंट होगी फॉर द प्रेफरेंस शेयर ऑफ द अरुण लिमिटेड इज 1,92,000. सिमिलरली इक्विटी शेयर की प्रीमियम 81,600 इंटू 25 रुपीज प्रीमियम है. सो इट विल कम 20,40,000. अगर डायरेक्टली हम करना है तो डायरेक्टली भी हम कर सकते हैं. कैसे कर सकते हैं, जैसे 1,38,800 शेयर्स हैं, 1,33,800, उसमें 25% प्रीमियम मिला था. सो 1,33,800 इंटू 25 दैट इज 33,45,000. 33,45,000 ऑन इक्विटी शेयर. और प्रेफरेंस शेयर में सिक्योरिटी प्रीमियम मिला है 11,880 इंटू अगेन 25 रुपीज प्रीमियम. सो 11,880 इंटू 25 प्रीमियम दैट इज 2,97,000. दिस इज द टोटल प्रीमियम अमाउंट. बाकी की लायबिलिटी देख लेते हैं. देन revaluation reserve we have put as it is, that is 3 lakh plus 1,92,000 that is 4,92,000. then उसके बाद आएगा जनरल रिजर्व. जनरल रिजर्व की बैलेंस होगी 5,66,000 प्लस 3,84,000 9,60,000 जो हमने ऑलरेडी यूज कर लिए हैं टू सेटल द डिफरेंस ऑफ रुपीज 12 लाख. 12 लाख में से 9,60,000 की हमने ऑलरेडी बैलेंस सेट ऑफ कर लिए. तो यहाँ पे जनरल रिजर्व क्या आएगा, नील आएगा. देन इन्वेस्टमेंट अलाउंसेस. As it is, we have put investment allowances as it is. Total is 1,92,000. Then PNL. अब PNL में से खास समझना पड़ेगा. PNL की बैलेंस है 1,80,000 प्लस 1,24,800. Total amount is 3,48,000. Sorry, 4,800. 3,48,000. Out of that, 2,40,000 we have already settled the difference. 2,40,000 का ऑलरेडी हमने सेट ऑफ कर लिया है, राइट. सो माइनस 2,40,000 हो जाएंगे. तो माइनस हो जाएंगे 2,40,000. बैलेंस आएगी 64,800. ये PNL का है. और ये दोनों डिबेंचर्स में से हमारी लायबिलिटी कम हुई है, दैट मीन्स हमें बेनिफिट हुआ है. तो ये हमें 16,000 एंड 8,960 रुपीज हम PNL में क्या करेंगे, ऐड करेंगे. सो 64,800 प्लस 16,000 प्लस 8,960
that is total is 89,760. So यहाँ पे बैलेंस में P&L आएंगी 89,760. Then 15% डिबेंचर्स, न्यू डिबेंचर्स हमने इशू किए हैं 1,04,000 एंड 58,240. 1,04,000 plus 58,240. Total is 1,62,240. Public deposit as it is 60,000. Creditors as it is 4,98,000 and bills payable added as it is 78,000. Let's make a total of the balance sheet and check it out. वो टेली हो रही है या नहीं हो रही है. बैलेंस शीट की टोटल आ रही है 77,40,000. क्रेडिट साइड माइनस करेंगे तो बैलेंस क्या हो जाएगी, टैली हो जाएगी. दिस इज द बैलेंस शीट इन द नेचर ऑफ मर्जर, राइट. अब हम सेम इलस्ट्रेशन है वो करेंगे इन द फॉर्म ऑफ परचेज. यानी कि हम यहाँ पे गुडविल क्रिएट हो रही है या कैपिटल रिजर्व क्रिएट हो रहा है वो देखेंगे. दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट द परचेज कंसिडरेशन एंड द नेट एसेट बोथ. सो परचेज कंसिडरेशन की बात कर रहे हैं तो परचेज कंसिडरेशन तो हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया है. अरुण लिमिटेड का आएगा 38,16,000 एंड संध्या लिमिटेड का आएगा 23,52,000. सो वो लिख देते हैं. पहले अरुण लिमिटेड की बात करते हैं. अरुण लिमिटेड परचेज कंसिडरेशन आएगा 38,16,000, राइट. अब नेट एसेट फाइंड कर लेते हैं. नेट एसेट इज इक्वल्स टू टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी. वी हैव टेकन ऑल द एसेट एट द बुक वैल्यू. कभी कभी सम में दिया गया होगा कि 60% ज्यादा से लेना है या इतना लेना है या नहीं लेना है, बट इसमें उससे कुछ भी नहीं दिया गया है तो हम टोटल एसेट एज इट इज ले लेंगे. तो टोटल एसेट ऑफ द अरुण लिमिटेड इज 45,60,000. Out of that we have to deduct the liability. So liability first 15% डिबेंचर. तो यहाँ पे 15% नहीं 13% डिबेंचर्स आएंगे, बट किस वैल्यू के, जो हमने फाइंड किए हैं. न्यू डिबेंचर 1,04,000. सो यहाँ पे आएंगे 1,04,000 डिबेंचर्स. देन पब्लिक डिपॉजिट ऑफ ₹60,000. Then creditors of ₹3,48,000 and bills payable of 48,000. And we have to find net asset. So 45,60,000 minus all of this liability, we will get 40 lakh rupees. सो नेट एसेट ज्यादा है, परचेज कंसिडरेशन कम है, तो क्या क्रिएट होगा, कैपिटल रिजर्व. कैपिटल रिजर्व क्रिएट होगा 40 लाख माइनस 38,16,000. दैट इज 1,84,000 का कैपिटल रिजर्व क्रिएट होगा इन द टर्म ऑफ द अरुण लिमिटेड. अब सिमिलरली संध्या लिमिटेड का करेंगे. संध्या लिमिटेड की परचेज कंसिडरेशन प्राइस हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखी है, वो है 23,000 हियर. 23,52,000. Net asset is equals to total asset minus total liability. Total asset of the Sandhya Limited is
31,80,000 minus liabilities first 13% debentures. सो हमने संध्या लिमिटेड के कितने डिबेंचर्स लिए हैं? 58,240. देन क्रेडिटर्स 1,50,000. देन बिल्स पेएबल 30,000. टोटल असेट में से लायबिलिटी डिडक्ट करेंगे तो आएंगे 29,41,760. This is the net asset and this is the purchase consideration. Again capital reserve ही create हो रही है of rupees 31,80,000 minus 29,41,760. That is 2,38,240. राइट. सो इस प्रकार से हमने कैपिटल रिजर्व क्रिएट कर ली है. अब हम क्या करेंगे? बैलेंस शीट बनाएंगे इन द फॉर्म ऑफ द परचेज. ये बैलेंस शीट एज पर द परचेज है, तो यहाँ पे हम सिर्फ असेट और लायबिलिटी ही लिखेंगे. यहाँ पे सिर्फ क्या लिखेंगे? असेट एंड लायबिलिटीज. जो भी जनरल रिजर्व है या तो पीएनएल की बैलेंस है या जो भी कोई अदर रिजर्व्स हैं तो वो हम परचेज में नहीं लेते. परचेज में क्या होता है? सिर्फ असेट एंड लायबिलिटीज ही टेकन ओवर होती है. राइट. सो ऑल द असेट्स आर टेकन ओवर. सो यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग से स्टार्ट करते हैं. दोनों की साथ में मिला के 17,64,000 होती है. अगर यहाँ पे किया हुआ कि हम असेट लैंड एंड बिल्डिंग 15 लाख से ले रहे हैं या इसकी कम वैल्यू से ले रहे हैं या तो ज्यादा वैल्यू से ले रहे हैं तो यहाँ पे वही वैल्यू पे आएगी. बट मर्जर में सेम वैल्यू से ही लिया जाता है. यहाँ पे चेंजेस हो सकते हैं पर अगर सब में दिए गए हैं तो ही. यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं दिए गए हैं तो एज इट इज असेट साइड हम वैसा ही लिख देंगे. ऐसे ही सब हमने असेट्स लिख लिए. अब लायबिलिटी की साइड लिखेंगे इक्विटी शेयर्स जितने भी पहले मर्जर में थे वही इक्विटी शेयर कंटिन्यू हो रहे हैं न्यू कंपनी में. सो वो चेंज नहीं होंगे. सो आएंगे 13,38,000 जो हमने पहले ही इस बैलेंस शीट में लिखे थे. ऐसे ही सेम वैल्यू में न्यू कंपनी में से ट्रांसफर हो रहे हैं. कंडीशन सेम है इसलिए इक्विटी शेयर एंड द प्रेफरेंस शेयर विल बी रिमेन सेम. द प्रेफरेंस शेयर 11,88,000. देन सिक्योरिटी प्रीमियम 36,42,000 टोटल ऑफ द बोथ. बट ये नेचर ऑफ द परचेज है. इसके अलावा कोई भी रिजर्व्स हम नहीं कैलकुलेट करेंगे और नहीं कंसिडर करेंगे. यानी कि जनरल रिजर्व है, जो भी रिवोल्यूशन रिजर्व है, पीएनएल है, वो परचेज में नहीं आते. बट हमने कैपिटल रिजर्व क्रिएट किया है क्योंकि ये दोनों कंपनियों में से सिर्फ कैपिटल रिजर्व ही क्रिएट हुआ है. तो दोनों का कैपिटल रिजर्व का टोटल है 1,84,000 प्लस 2,38,240. That is 4,22,240. सॉरी, यहाँ पे मैंने टोटल असेट में से ये माइनस करके क्रेडिट रिजर्व लिख लिया है बट एक्चुअल में परचेज प्राइस में से कंसिडर होगा. सो सॉरी, आई एम रियली सॉरी. तो यहाँ पे कैपिटल रिजर्व की वैल्यू आएगी 5,89,760.
5,89,760 plus 1,84,000. Total amount will be 7,73,760. तो ये है कैपिटल रिजर्व की अमाउंट. देन 15% डिबेंचर्स हम कंसिडर करेंगे, जो दोनों डिबेंचर्स हमने परचेज किए हैं वही. तो उसकी टोटल आएगा 1,62,400. देन पब्लिक डिपॉजिट ऑफ रुपीज 60,000. देन क्रेडिटर्स ऑफ रुपीज 4,98,000 total. Then bills payable, that is 78 lakh. Right? और यहाँ पे एक लास्ट एडजस्टमेंट दिया गया है कि इन्वेस्टमेंट अलाउंसेस है वो मेंटेन करना है 2 years के लिए. तो इन्वेस्टमेंट अलाउंसेस है वो मेंटेन करना पड़ेगा ऑफ 2 years. तो उसकी अमाउंट है 1,92,000 रुपीज की. सो वो मेंटेन करना पड़ेगा. तो अब हमने लायबिलिटी साइड 1,92,000 अमाउंट का इन्वेस्टमेंट अलाउ जो भी है रिजर्व वो 2 years के लिए मेंटेन करना है. तो लायबिलिटी साइड वो मेंटेन करेंगे. तो असेट साइड उसके लिए हम क्या बनाएंगे, अमलगामेशन एडजस्टमेंट अकाउंट दिखा के सेम अमाउंट का अमलगामेशन एडजस्टमेंट अकाउंट दिखाएंगे टू टेली द बैलेंस. राइट? हम रिजर्व नहीं कैरी फॉरवर्ड करते हैं, बट यहाँ पे स्पेसिफिकली किया है कि इन्वेस्टमेंट का जो रिजर्व है वो हमें 2 years के लिए मेंटेन करना है. तो वो टोटल अमाउंट हम अमलगामेशन एडजस्टमेंट अकाउंट्स में से लेके यहाँ पे शो करेंगे और बैलेंस टेली करेंगे. Total of the balances is 79,32,000. That is 79,32,000. Understood? This is the nature of merger and the nature of purchase. In your examination, they will ask only for one. Either they will ask for in the nature of merger or in the nature of purchase. Okay? This is the most important and most asked practical exams. Right? Thank you.